गुड आफ्टरनून प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, 60-244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के इस प्रैक्टिस सेट जीएस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि कल की क्लास की तरह आज की भी क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। प्यारे अभ्यर्थियों, आज हमने प्यारे अभ्यर्थियों कल की क्लास तक में हमने क्या किया था, जनवरी से लेकर के और आपके जून तक का पूरा करंट अफेयर तैयार कर लिया था, जो कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं दिसंबर 2023 का करंट अफेयर, जो कि पूरा नहीं है, अभी चलता रहेगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इससे पहले कि कुछ देर और विलंब हो, हम प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और इसके बाद प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो आज की इस क्लास में पहला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि कालाजार रोग के लिए कौन रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। कालाजार एक रोग है प्यारे अभ्यर्थियों, पूछ रहा है कि इसका रोगवाहक कौन है। आपके प्रश्न पत्र में 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके विज्ञान से संबंधित होंगे प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका कि कालाजार जो एक रोग होता है प्यारे अभ्यर्थियों, इसे हम काला बुखार के नाम से जानते हैं, जो कि आपके आंत्र रोग से संबंधित है, यानी कि आंतों से संबंधित एक रोग होता है। इसका जो वाहक होता है प्यारे अभ्यर्थियों उसे सैंड फ्लाई कहते हैं, यानी बालू मक्खी जो एक होती है, ये इस कालाजार रोग की रोगवाहक होती है। ठीक है, बालू मक्खी कम रोशनी वाली जगहों पर, नमी वाली जगहों पर, जैसे मतलब ऐसे स्थान जो नम है, अंधेरी जगहों पर, ऐसी जगहों पर आपको निवास करती हुई बालू मक्खी मिलेगी। ठीक है, और बालू मक्खी जो है ये आपके कालाजार रोग के लिए रोगवाहक का काम करती है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो प्यारे अभ्यर्थियों संविधान के अनुच्छेद 81 का उपबंध 2 है। इसके अंतर्गत ये उल्लिखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, इसका अर्थ ये होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि राज्यों में जो संख्या निवास करती है तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या में एक सांसद नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, प्रति 10 लाख की जनसंख्या में एक सांसद नियुक्त किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, तो राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में प्यारे अभ्यर्थियों सीटें आवंटित की जाती हैं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसकी पदस्थापना हो या पदोन्नति हो, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय में सिफारिश के आधार पर की जाती है। प्यारे अभ्यर्थियों, हम कह सकते हैं कि राज्य में जो जिला न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय में सिफारिश के आधार पर की जाती है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। तो वर्ष 1849 में प्यारे अभ्यर्थियों परमहंस मंडली की स्थापना आपके बम्बई में की गई थी। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे चलता था, तो उस समय 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक प्यारे अभ्यर्थियों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 1942 से 46 के अंतर्गत आपके अहमदनगर जेल के अंदर ये किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1942 से लेकर 1946 तक। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आपके पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो चुनाव संपन्न हुए उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थी उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। और पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये पत्रों का एक संकलन है जो उन्होंने जेल से अपने बेटी इंदिरा के लिए बहुत सारे ऐसे खत, बहुत सारे पत्र लिखे थे, जिन्हें पिता के पत्र पुत्री के नाम का एक पत्र संकलन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं और पूछ रहा है कि पेटीएम के संस्थापक कौन है। पेटीएम के जो संस्थापक हैं प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके विजय शेखर शर्मा हैं। इन्होंने पेटीएम की स्थापना 2010 में नोएडा में की थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो भारत का जो डिजिटल वॉलेट प्रणाली है आपका पेटीएम, ठीक है, यानी वॉलेट मतलब पर्स होता है, पर्स में आप पैसे डाल के चलते हो, और पेटीएम आपका क्या है, डिजिटल वॉलेट है। तो ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ आपकी एक ई कॉमर्स प्रणाली भी है।
ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो माओरी जो है, तो माओरी मुख्यतः न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति है जिसे हम माओरी के नाम से जानते हैं। तो माओरी आपकी मिलती है जनजाति न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलती है। ठीक है, वहाँ पे निर्वहन करने वाली, वहाँ पे निवास करने वाली जो जनजाति है उसे हम माओरी के नाम से जानते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर आ जाइए, और अगला प्रश्न है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये ऐसी पवनें हैं जिनकी जो दिशा है ये मौसम के अनुसार बिल्कुल पलट जाती है। ऐसी हवाएं मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ऐसी हवाओं को हम मानसूनी हवाएं कहते हैं क्योंकि ये ऐसी पवनें हैं, ऐसी हवाएं हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार क्या होती है, बिल्कुल पलट जाती है। ठीक है, मौसम के अनुसार इनकी जो दिशा है वो एकदम से पलट जाती है, मानसूनी हवाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आते हैं, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो प्यारे अभ्यर्थियों, जो गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित हैं, हमेशा याद रखिएगा। गारो पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित हैं, जो मेघालय के 3 जिलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मेघालय पहाड़ी की, यानी कि इस गारो पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम नोकरेक पीक कहते हैं, नोकरेक चोटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1515 मीटर ऊंची है प्यारे अभ्यर्थियों। ये गारो श्रृंखला की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी गई है, नोकरेक पीक, नोकरेक चोटी गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर प्यारे अभ्यर्थियों अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद अपने वस्त्र उद्योग के लिए पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे विश्व पटल पर मतलब कि अहमदाबाद को वस्त्रों के लिए जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि काराकोरम राजमार्ग किसे और किसको जोड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो काराकोरम जो राजमार्ग है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग है, एक इंटरनेशनल हाईवे है जो भारत में सबसे ऊपर ऊंचाई पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह चीन तथा पाकिस्तान को खुंजराब दर्रे के माध्यम से आपस में जोड़ता है। चीन और पाकिस्तान को खुंजराब दर्रा, एक खुंजराब दर्रा है, इस खुंजराब दर्रे के माध्यम से इन दोनों देशों को आपस में जोड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों, काराकोरम राजमार्ग है। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश में, भारतीय प्रबंधन संस्थान प्यारे अभ्यर्थियों लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार ने की थी। जो IIM है लखनऊ का, इसकी स्थापना 1984 में भारत सरकार ने की थी। लखनऊ में स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि जापान की संसद का क्या नाम है? तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, जापान की जो संसद है, जापान की संसद का नाम है डायट। प्यारे अभ्यर्थियों मैं अन्य नाम बता रहा हूं, याद रखिएगा, पेन पेपर हो आपके पास नोट कर सकते हो। अफगानिस्तान की जो संसद है, अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं सोरा, अफगानिस्तान की संसद कहलाती है सोरा। नेपाल की जो संसद है वो कहलाती है राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। मालदीव की जो संसद है उसे कहते हैं मजलिस। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों जापान की संसद को डायट कहते हैं, भारत की संसद कहलाती है, अफगानिस्तान की संसद सोरा कहलाती है, नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, और मालदीव की संसद मजलिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अमेरिका में इसे व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, इसे राष्ट्रपति भवन हो गया जैसे। अगले नंबर पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्यारे अभ्यर्थियों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक प्यारे अभ्यर्थियों, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड के हेग शहर पर स्थित है। नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? 6 अंगों में से प्रमुख अंग माना गया है। अब कह रहा है ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी कौन सी? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है क्या? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड। पाउंड नाम है ब्रिटेन की मुद्रा का प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो बहुत सारे अन्य ऐसे भी देश हैं जहां पर मुद्रा इकाई पाउंड ही चलती है, जैसे आपका आयरलैंड हो गया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन,
आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और वहाँ की मुद्रा पाउंड है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों मिस्र की राजधानी काहिरा है, मिस्र की राजधानी काहिरा है और वहाँ की भी जो मुद्रा है वो पाउंड है प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हुआ? अगले ठीक है। अब जैसे सूडान है, सूडान की बात करें तो सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है, सूडान की राजधानी खार्तूम और उसकी मुद्रा भी क्या है? पाउंड है। अब जैसे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सीरिया की राजधानी दमिश्क है, सीरिया की भी मुद्रा क्या है? पाउंड है। साइप्रस क्या है? साइप्रस एक देश है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, वहाँ की मुद्रा भी क्या है? इन सभी की मुद्रा क्या है? पाउंड है। जैसे आपका लेबनान हो गया, लेबनान देश, वहाँ की राजधानी बेरूत, इन सब की मुद्रा प्रणाली क्या है? पाउंड है, जो अभी मैंने आपको बताई। अगले प्रश्न पर आते हैं, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? कह रहा है नाभिकीय विखंडन की खोज आपके 1939 में मिस्टर ऑटो हॉर्न ने की थी। मिस्टर ऑटो हॉर्न ने 1939 में की थी। मतलब कि कहने का अभिप्राय है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न महोदय ने 1939 में की थी। कहते हैं कि एक जब भारी नाभिक दो समान नाभिकों में खंडित हो जाता है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। 1939 में मिस्टर ऑटो हॉर्न ने इसकी खोज की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि सुंदरवन है, सुंदरवन क्या है? तो सुंदरवन प्यारे अभ्यर्थियों भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के प्यारे अभ्यर्थियों दक्षिणी भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है आपका सुंदरवन। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए बरेली को जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बरेली आपका किसके लिए जाना जाता है? सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? साथ ही साथ बात करें तो आजमगढ़ जो क्षेत्र है ये ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। अन्य बात करें तो जैसे कत्था उद्योग हो गया, तो कत्था उद्योग भी आपके बरेली से संबंधित है। बांसुरी उद्योग प्यारे अभ्यर्थियों आपके पीलीभीत से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। बांदा सजर पत्थर के लिए जाना जाता है। हमीरपुर जूते के लिए जाना जाता है। महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए जाना जाता है। झांसी आपका सॉफ्ट टॉयज के लिए जाना जाता है। फतेहपुर आपका हार्डवेयर और स्टील की चादरों के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ? इसे बहुत सारे ओडीओपी के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और आत्मार्पित भी किया। बाद में फिर प्यारे अभ्यर्थियों 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया गया। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मिजोरम राज्य का प्रमुख पर्व क्या है? तो मिजोरम राज्य का प्रमुख पर्व है प्यारे अभ्यर्थियों चपचार कूट। इसे पॉल कूट के नाम से भी जानते हैं, इसे चपचार कूट के भी नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। यह जो पर्व है ये मानसून के इंतजार में मनाया जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों मिजोरम के अन्य पर्वों की, तो जैसे आपका एंथोरियम हो गया, थलांग कूट के नाम से भी जानते हैं एक पर्व को, एंथोरियम हो गया, क्रिसमस हो गया, ये प्यारे अभ्यर्थियों मिजोरम के अन्य पर्व हैं। मुख्य पर्वों की बात करें तो चपचार कूट हो गया, पॉल कूट हो गया, ये आपके मिजोरम के प्रमुख पर्व माने गए हैं। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? कहता है प्यारे अभ्यर्थियों कि इंटरनेट का जो जनक है, इंटरनेट का जनक किसे माना गया है? तो प्यारे अभ्यर्थियों विश्व में इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ को माना जाता है। विश्व में इंटरनेट का जो जनक है वो विंटन सर्फ को माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। विंटन सर्फ ने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के सह डिजाइनर भी हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, साथ ही साथ अब बात करें तो उन्होंने रॉबर्ट ई कॉन के सहयोग से इंटरनेट का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ई कॉन के सहयोग से आपके विंटन सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा
महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना 11 अप्रैल 1930 को 11 अप्रैल 1930 को लखनऊ में की गई थी। क्लियर हुआ? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में स्थित है। वर्तमान में भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय रेलवे में प्यारे विद्यार्थियों 18 जोन है और 70 डिवीजन है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो प्रत्येक डिवीजन का जो नेतृत्व होता है वो डीआरएम करता है। ठीक है, यानी प्रत्येक डिवीजन का जो महाप्रबंधक है उसे क्या कहते हैं? डीआरएम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जोन्स की तो 18 जोन है। इनमें से सबसे बड़ा जोन है आपका उत्तर रेलवे है और जो सबसे छोटा है वो उत्तर पूर्वी रेलवे है। ठीक है, ये सबसे बड़ा उत्तर रेलवे सबसे बड़ा जोन और सबसे छोटा जोन उत्तर पूर्वी रेलवे। क्लियर हुआ? अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ खाना कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ खाना कहां पर स्थित है? तो ये भी प्यारे विद्यार्थियों सुरमा उद्योग के साथ साथ बरेली में ही आपका कृत्रिम रबड़ खाना उद्योग स्थापित है। प्यारे विद्यार्थियों, बरेली प्यारे विद्यार्थियों आपके बांस के उत्पाद के लिए जाना जाता है, कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है, कृत्रिम रबड़ खाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, बरेली के अलावा प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो जो कृत्रिम रबड़ खाना है ये गाजियाबाद शहर के मोदी नगर में भी स्थित है। कृत्रिम रबड़ खाना मोदी नगर यानी कि गाजियाबाद में भी स्थित है। क्लियर हुआ? और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है ये प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला भी जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की मतलब प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? अब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों कि किस राज्य ने एम युवा योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने एम युवा योजना प्रारंभ की है प्यारे विद्यार्थियों? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एम युवा योजना प्रारंभ की है प्यारे विद्यार्थियों। जिस योजना के अंतर्गत जिसका लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के जितने भी युवा हैं राज्य के युवाओं को क्या है उद्यमी बनाने के लिए, राज्य के युवाओं को के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्यारे विद्यार्थियों जिसका लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष में प्यारे विद्यार्थियों इसका एक लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 लाख रुपए प्रत्येक परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक उद्यमी को 5 लाख रुपए एक वर्ष में। ठीक है, ये क्या है विशेष योजना और विशेष परियोजना के लिए ऋण मुक्त ब्याज, ठीक है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ की योजना है? ये आपके उत्तर प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है प्यारे विद्यार्थियों? तो सही उत्तर है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 2 जिलों के बीच में? तो प्यारे विद्यार्थियों आगरा से मथुरा के बीच में प्यारे विद्यार्थियों अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। यहां पे बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आगरा के बटेश्वर क्षेत्र से मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र तक के बीच में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। ये प्यारे विद्यार्थियों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसका अनावरण किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों आगरा के बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भी अनावरण किया है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोइया टैगोरी क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोइया टैगोरी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो विश्व भारती जो प्यारे विद्यार्थियों विश्व भारती विश्वविद्यालय है तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पौधों में एक वृद्धि होने वाले एक जीव की खोज की है। ठीक है, पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले एक बैक्टीरिया की खोज की है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति है। चूंकि विश्व भारती के संस्थापक प्यारे विद्यार्थियों आपके माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे तो उन टैगोर के नाम पर उस बैक्टीरिया का नाम पेंटोइया टैगोरी कर दिया गया
गया। हाल ही में चर्चा में रहा पेंटोइया टैगोरी क्या है, तो पेंटोइया टैगोरी का नाम पहली बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर पड़ा है, टैगोरी कहा गया है। ठीक है, ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो प्यारे विद्यार्थियों पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देता है। कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों की बैक्टीरिया में ऐसे अनोखे गुण भी हैं जो प्यारे विद्यार्थियों मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है विश्व का सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्र है, विश्व का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, ये स्वरवेद महामंदिर, ये किस शहर में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो स्वरवेद महामंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके वाराणसी में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों हाल ही में प्यारे विद्यार्थियों आपके नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, अपने संसदीय क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों वाराणसी में क्या किया, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का क्या किया, शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो स्वरवेद महामंदिर एक 7 मंजिला इमारत है जिसमें 20,000 से भी अधिक लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो है तो रामायण के और स्वरवेद से संबंधित बहुत सारी जो है तो क्या है चित्रकला यहाँ पर इस मंदिर में देखने को मिलती है। स्वरवेद महामंदिर पूछे कहाँ पर, वाराणसी में। अभी प्यारे विद्यार्थियों कुछ समय पहले एक कल्की धाम पीठ क्षेत्र की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। कल्की धाम तीर्थ क्षेत्र भी प्यारे विद्यार्थियों आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा श्री गोविंद देवगिरी, श्री गोविंद देवगिरी, श्री गोविंद देवगिरी आपके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कौन है, कोषाध्यक्ष भी हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि निर्माणाधीन राम मंदिर परिषद की क्या है कि कोषाध्यक्ष हैं और उनकी तैयारियों की देखरेख करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें क्या है कि मंदिर का महत्व रखने वाली जितनी भी मतलब चित्रकारियां हैं उन सभी चित्रकारियों का जिक्र किया गया है। क्लियर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। कैसा लगा? ठीक है, आप सभी के सुझाव और आपके सभी के सलाह आमंत्रित हैं प्यारे विद्यार्थियों। योर फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टू अस। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कल इसी क्लास में इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास में। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना है और बेहतरीन तरीके से अपना सिलेक्शन लेना है। आपकी सिलेक्शन, ठीक है, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, धन्यवाद।